आज बात होने वाली है एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर सर, क्योंकि जो देख रहे हैं सर पिछले 2-3 वर्षों से आर्मी और एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आ रही है सर। तो और उसके बाद जो है स्टूडेंट अपनी लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और शायद 5 तारीख को जो है जंतर मंतर भी सब स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। तो सर इसकी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है सर? देखिए, सरकार चाह ही नहीं रही है कि अब सरकारी नौकरी दे। और कुछ वर्ष पहले भी ये बात आई थी अखबारों में कि 93,000 पद जो है आर्मी का वो खत्म कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई इस बात में है। अखबार में तो ऐसे नहीं छप गया होगा। तो 93,000 जब पद ही समाप्त कर दिया गया तो वैकेंसी आएगी कहाँ से? अभी तो जो जॉब में है उनको नौकरी बचाना मुश्किल हो रहा है इस सरकार में। आप देख रहे होइएगा कि बहुत लोगों को जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है कोई ना कोई बहाना बना के। तो सरकार सरकारी नौकरी को ही खत्म कर दे रही है और उनकी पॉलिसी ही है सरकारी नौकरी को खत्म करना, सबका निजीकरण करना। जैसे कि रेलवे का भी हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, कोयला संस्थानों का, ये जो खदान है कोयला खदान उनका निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण, सारे चीज़ का तो निजीकरण हो ही रहा है। अब तो एयरफोर्स और आर्मी का भी निजीकरण हो जाएगा और हो ही रहा है। बहुत सारा चीज़ तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को दिया ही जा रहा है और इसीलिए जितना भी सरकारी नौकरी उसको खत्म किया जा रहा है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही। तो पहले तो आर्मी और एयरफोर्स का हर साल वैकेंसी आती थी ना, और अभी तो ये आर्मी का 3 साल पहले का कोई वैकेंसी वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। और हर साल तो वैकेंसी 2019 के बाद वैकेंसी नहीं है और 2019 में और उससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ये तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास के सुरक्षा के मामले में सरकार इस तरह की जो है गलतियां कर रही हैं कि सीट वैकेंट रहते हुए वैकेंसी नहीं निकालती, ये तो बहुत गलत हो रहा है। चलिए मान लीजिए और चीज में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ कैसे समझौता हो रहा है? उसमें तो जितने पद हैं उसमें तो और पदों को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पद को घटाया जा रहा है और जो भी पद खाली है उन पर वैकेंसी नहीं निकालती है। सर जो देखा जाए सर आर्मी की जो उम्र का इसका दायरा भी फिक्स होता है 17 से 21 वर्षों के बीच, लेकिन लगातार इस पर वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और उसके बाद जब स्टूडेंट अपनी मांग करते हैं तो उसके लिए खास कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है सर, और क्योंकि हर एक कोचिंग संस्थान को भी उठाना चाहिए इस पर, कोचिंग संस्थानों को भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि वैकेंसी। यस सर, ये तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि एज जब लिमिट है कि 17 से 21 तक ही आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और 3 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही, तो एज खत्म हो गया। बहुत लाखों लोग कहते हैं कि एज खत्म हो गया, वो फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो ये तो बहुत गलत बात है। जो कम से कम जो कोचिंग चलाते हैं आर्मी का, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए, उन लोगों को तो आवाज उठानी ही चाहिए। और साथ में जितने भी नेता हैं वो दीजिए भी, उन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। नहीं, अगर कोई आवाज उठा रहे हैं तो हो सकता है अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो शिक्षक लोग जो है या कोचिंग संस्थान वो क्या पढ़ाएं? जब वैकेंसी नहीं आवे तो फिर कोचिंग संस्थान क्या पढ़ाएंगे, किनको पढ़ाएंगे? उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग भी इससे संबंधित कोचिंग चलाते हैं उनको कम से कम मुहिम चलानी चाहिए। और डिजिटल के साथ साथ फिजिकल प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल से कुछ नहीं हो रहा है तो फिजिकल प्रोटेस्ट भी होना चाहिए अनिवार्य। जिस तरह से रेलवे के लिए देखिए, रेलवे के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट करते करते सब थक गए, नहीं हुआ तो फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ा परीक्षार्थियों को, और उसमें भी किसी टीचर ने साथ नहीं दिया था। परीक्षार्थी जो है, छात्र खुद सड़क पर उतरे, उसके बाद सरकार मानी बात। तो इसी तरह आर्मी और एयरफोर्स का भी इसी तरह करना पड़ेगा आपको कि परीक्षार्थी को खुद ही सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो भी इस वैकेंसी में जाना, इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं जॉब में, उनको खुद सड़क पे उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और जो है सर आंदोलन में जाना चाहिए। 5 अप्रैल को निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी पहल हो रही है तो उसमें सभी को साथ देना चाहिए। और जो भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो भी छात्र, उनको जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं जाइएगा तो फिर आपके लिए कोई और आवाज़ कैसे उठा पाएगा? तो इसलिए जो भी छात्र हैं उनको निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जाना चाहिए। सर रुपया सर भी जुड़ चुके हैं सर।
हेलो रुपेश सर। जय हिंद सर। बस जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर। जय हिंद सर। दीपक सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर जय। जी दिलीप सर कि हमारे देश में चुनाव तो लगभग उसका रिजल्ट तुरंत जारी हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट का बार बार जब मुद्दा देखा जाए तो हर एक बार लेट होता है। जब एग्जाम होता है तो उसका परिणाम नहीं निकलता है, और कभी कभी तो एग्जाम होता ही नहीं जल्दी। सर ऐसा क्यों? दोनों में इतना भिन्नता क्यों? देखिए, इसके पीछे कारण यह है कि एक तो सरकार लापरवाह है, और जो देश के नेता लोग हैं, विपक्षी नेता हों या कोई भी हो, वो लोग भी युवाओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी है हम स्टूडेंट्स में कि देश के स्टूडेंट्स जो है पार्टी पॉलिटिक्स में, जाति धर्म में बटे हुए और अपने हक के लिए ही आवाज़ नहीं उठाते, सब एकजुट नहीं हो पाते। अभी आप देखिए यूपी में चुनाव था तो अखिलेश यादव को जिताने के लिए तो कोई योगी जी को जिताने के लिए पोस्ट कर रहे हैं बिहार के स्टूडेंट्स, जबकि बिहार के स्टूडेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यूपी का चुनाव था और बिहार के स्टूडेंट दिन रात लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, लेकिन जब बिहार में ही आंदोलन होता है, चाहे वो दरोगा परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए या सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकालने के लिए, तो ये लोग फेसबुक पे एक पोस्ट तक नहीं करते, बहुत कम लोग करते। लेकिन यूपी में जब चुनाव था तो दिन रात पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, ये देश के छात्रों की ये कमजोरी है कि अपने हक और अधिकार की जब बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। वही उन्हीं नेता के लिए ये लोग लड़ते हैं आपस में, उसी नेता के लिए ये लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब अपने हक और अधिकार की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। अभी हम पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान करके, तो कितने लोग हैं जो इस चीज को पोस्ट करते हैं? तो बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन यही यूपी में चुनाव खत्म हो गया, इसके बाद भी चल रहा है, अभी अखिलेश और योगी का चल रहा है, एक से एक कार्टून बना के, एक से एक मीम्स बना के लोग बिहार के छात्र जो है पोस्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों में है, और जब तक ये कमजोरी दूर नहीं हो तब तक कोई भी सरकार हो स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी करेगी, अन्याय करेगी। और वर्तमान सरकार में तो ज्यादा ही हो रहा है। पहले कम से कम इतना था कि जो वैकेंसीज आ रही थी, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, वो हर साल उनका अपना एक बना हुआ था, हर साल उस तरह से वो वैकेंसी अपना निकलती थी, पूरा होता था। लेकिन अब क्या हो गया, वैकेंसी ही नहीं आ रही है, जो वैकेंसी पहले आ चुकी है उसको पूरा ही नहीं किया जा रहा है। तो अब तो बहुत बड़ी समस्या है देश के युवाओं के सामने। अब देश के युवा को ये सोचना पड़ेगा कि उनको इस चुनाव में योगी अखिलेश खेलने में अच्छा लगेगा या फिर नौकरी चाहिए उनको। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो बहुत बुरा लगता है कि जिस चीज से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उस चीज के लिए ये लोग दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन अपनी नौकरी के लिए, वैकेंसी निकलवाने के लिए एक पोस्ट तक नहीं करते। बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं उनको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। अभी लाखों स्टूडेंट्स हैं देश भर में जो आर्मी और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। अगर सभी स्टूडेंट्स एक साथ हो जाए और एक दिन उतर जाए सड़क पे, तो सरकार को बात माननी पड़ेगी, और जो वैकेंसी पहले आई थी वो भी पूरा करना पड़ेगा, और नई वैकेंसी भी निकालनी पड़ेगी। जिस तरह से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में हुआ, सरकार नहीं सुन रही थी, सरकार नहीं सुन रही थी ना। जब सड़क पे उतर गए सभी छात्र, बिहार में ही सिर्फ पटना में उतरे, गया में उतरे, नवादा में, बिहार शरीफ में, तो देखिए ये हाल हो गया कि सरकार को बात माननी पड़ेगी। तो अभी भी एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी यही करना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है, अन्यथा सरकार सुनने वाली नहीं है। और देश भर के जितने भी कोचिंग संस्थान, उनको कम से कम इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर कोचिंग किस लिए चलेगा? कोचिंग चलेगा ही नहीं। तो सभी संस्थानों को एकजुट होना चाहिए और एक सुर में आवाज उठाना चाहिए, तभी इसका कोई समाधान निकलेगा। ये जरूरी नहीं होता है कि शिक्षक सड़क पे ही उतरे, लेकिन शिक्षक इतना कर सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स को यूनाइट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और मान लीजिए वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर कोचिंग संस्थान का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ने ही नहीं आएंगे। स्टूडेंट तो पढ़ने तब आते हैं ना जब कोई वैकेंसी आती है, लेकिन जब सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाले, देश के युवा तो बेरोजगार रोड पे, सड़क पे घूमेंगे इसे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जो वैकेंसी पहले आई वो पूरा नहीं हो रहा है, और नई वैकेंसी नहीं आ रही। जो वैकेंसी पहले हर साल आती थी, अब 3 साल 4 साल हो गया वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने, और देश के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम शिक्षक गणों को, तमाम बुद्धिजीवियों को इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आगे आना होगा। नेताओं के भरोसे नहीं रहना होगा, क्योंकि नेता लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सभी एक ही
जैसा है, आज ये सरकार में कल वो सरकार में रहे, तो उन लोगों के भरोसे हम लोग अपने भविष्य को दांव पे नहीं लगा सकते। देश भर के शिक्षकों को भी और छात्रों को और बुद्धिजीवियों को ये सोचना पड़ेगा, गंभीरतापूर्वक सोचते हुए इस पे कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी, समझिए कि देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। अगर युवा बेरोजगार रहेंगे तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में अभी आप देख रहे होइएगा कि जो नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो क्राइम पे कंट्रोल हो गया था, अभी वही उनसे क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई बिहार में। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लूटपाट होगा ही, क्राइम बढ़ेगा, ये निश्चित है। इसका सीधा संबंध बेरोजगारी से, सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या देश में धीरे धीरे उत्पन्न होने जा रही है। बिल्कुल सर। सर रुपेश सर से जानने का प्रयास करेंगे सर। जय हिंद जी सर, हमारे दिलीप सर, जय हिंद सर। जो अभी जो पिछले जय हिंद सर। जय हिंद जी रुपेश सर जो देखा जा रहा है सर, पिछले 2-3 वर्षों से जो है, जो आर्मी और एयरफोर्स की वैकेंसी जो है नहीं आ रही है। और एक 2020 और 21 में XY ग्रुप का एयरफोर्स का जो वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तक उसका प्रोसेस जारी नहीं किया गया है सर। ऐसा क्यों सर? उसके बाद जो स्टूडेंट के सर, हमारे देश में जैसे अभी चल रहा है, जो स्टूडेंट की स्थिति, हर बार स्टूडेंट जब अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उस पर हर एक बार लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आप NTPC में भी देखे थे, और हर एक जो डिपार्टमेंट का है, जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और सर जहाँ ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है सर, ये बताइए सर कि हमेशा स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज क्यों किया जाता है सर? देखिए, तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये लोग जितने भी नेता लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं युवा आवाज उठाए, युवा की आवाज को दबाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि लोग को पता है कि युवा जब सड़क पे उतर जाएगा ना तो युवा को संभालना मुश्किल है। और युवा इस सरकार को बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो सरकार गिरा भी सकते हैं युवा। और यही वजह है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि युवा कोई आंदोलन करे, तो इसलिए युवा के आंदोलन को दबाने का हर संभव प्रयास ये लोग करते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि कोई नेता आगे नहीं आता। अभी देखिए, आर्मी और एयरफोर्स का जो आप चला रहे हैं, अभी की वैकेंसी नहीं आ रही। देश का कितने नेता है, देश के कितने नेता लोग हैं जो इस पे आवाज उठा रहे हैं, जबकि आवाज उठानी चाहिए थी उन लोगों को। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि पिछले 10-12 सालों से ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि देश के नेता लोग इन सब मुद्दों से अपना पल्ला झाड़ते जा रहे हैं और छात्र हित की बात करते ही नहीं है कोई। और जितने भी देश में छात्र संगठन है वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। पहले था छात्र संगठन की आवाज भी उठाता था, लेकिन अब नाम के लिए सिर्फ छात्र संगठन रह गया है। चाहे कोई भी छात्र संगठन वो पार्टी से संबंधित हो चुका है और पार्टी का झंडा ढोने का काम सिर्फ उनका छात्र संगठन करता है। बाकी छात्र हित की बात वर्तमान में पूरे देश में कोई भी छात्र संगठन नहीं बच गया है जो सही रूप में ईमानदारी पूर्वक छात्र हित की बात करे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है देश में, और यही वजह है कि कोई छात्र संगठन नहीं है, इसलिए सरकार भी मनमानी कर रही है और विपक्ष भी मजबूत नहीं है, और न ही विपक्ष इस मुद्दे को सही से उठा रहा है, और मीडिया भी खामोश है। मीडिया को भी इन सब चीजों से लगता है कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम लोग भी देखते होइएगा, पटना में इतना आंदोलन करते हैं तो कोई भी बड़ा मीडिया, नेशनल चैनल उसको अच्छा से नहीं दिखाता। 10 सेकंड 5 सेकंड दिखाएगा, 20 सेकंड बहुत हुआ। लेकिन वही अगर कोई किसी जाति का मुद्दा उठा देते ना तो देखते दिन भर उस पर डिबेट कराता मीडिया, दिन भर डिबेट कराता। लेकिन वही जब NTPC पे जब हिंसा हो गई, 2 ट्रेन में आग लग गया, तब दिन भर डिबेट चल रहा था पूरे नेशनल चैनल पे, तो वहाँ उनका TRP बढ़ गया। दिन भर वो ट्रेन को दिखा रहे हैं कि आग लग गया, आग लग गया, आग लगा दी। यही ये लोग खोज रहे हैं। इसका मतलब ये लोग भी यही खोज रहे हैं ना कि छात्र जो है सो सड़क पे उतर के हिंसा करे, 2-4 गो बस को, 2-4 गो ट्रेन को आग लगा दे, तभी लोग समझेंगे। इसका मतलब ये लोग इंतजार करते रहते हैं कि छात्र जो है उपद्रव करे। छात्र कभी नहीं चाहते कि वो उपद्रव करे, वो शांतिपूर्वक आंदोलन हमेशा करते हैं। ये लोग मजबूर कर रहे हैं, ये लोग मजबूर कर देते हैं, तब जाके छात्र कुछ थोड़ा बहुत कर भी देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। इस देश में जो भी हो रहा है बहुत गलत, देश के युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। अब रुपेश सर, आप अपनी राय कुछ रखिए जी। आपका कनेक्शन कट जा रहा था सर। मैंने 2 सालों से, पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एयरफोर्स का जो जुलाई 2020 में वैकेंसी आई, उसका पेपर नवंबर 2020 में हुआ। नवंबर 2020 में पेपर, रिटन पेपर होने के बाद उसका जो इंटेक 1 का पेपर होने के बाद फिजिकल भी हुआ, मेडिकल भी हुआ, सब चीज़ें हुआ, मगर उसको जुलाई 2021 में आना था उसका फाइनल लिस्ट, वह भी लिस्ट अभी तक नहीं आया।
ये स्थिति है बच्चों में कि बच्चे एयरफोर्स के फाइनल लिस्ट में जाने के बाद भी वो बच्चे आ रहे हैं कि हम सीडीएस की तैयारी करें सर, आगे हो सकता है कि मेरा 21 साल एज पूछ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीडीएस को लेकर आ रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जहां बच्चा इंटर से तैयारी करता है एयरफोर्स आपको एक्स और वाई का नॉन टेक्निकल का, वो बच्चा आकर अब ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करने पर मजबूर हो जा रहा है, तो अब कैसी स्थिति आएगी सर कि एयरफोर्स की वैकेंसी पहले ऐसी थी कि 6-6 महीना पर आती थी, अब क्या है कि साल में एक बार आ रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो 20 में जो ऐसा हुआ उसका फाइनल लिस्ट नहीं आया, जुलाई 2021 में जिसका पेपर हुआ एयरफोर्स का, उसका अभी तक रिटेन का एग्जाम नहीं है। और जब हम लोग विजिट करते हैं कि सीएसबी को जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि लिखा रहता है कि प्रशासनिक कारणों से या कोविड रीजन से, कोविड कारणों से। सिर्फ यही स्टेटमेंट एक देखने को मिलता है बच्चों का, सिर्फ वहाँ पे स्टेटमेंट मिलता है वेबसाइट पे कि सिर्फ क्या है कि प्रशासनिक कारणों से क्या है कि जो भी रिजल्ट आना है उस पर देरी हो रहा है। तो इससे तो काम तो नहीं चलेगा। बच्चों की क्या है कि 2001 जिसके जन्म तिथि थे, अब उन बच्चों का क्या हो गया कि एज लेप्स हो गया। उसके लिए ना सरकार सोच रही कि उन बच्चों के लिए एज में कुछ छूट दे, ये भी नहीं सोच रही है, ना ही 2000। अब तो ये स्थिति आ गई है कि अगर जो अभी फर्म आना था वो फर्म अगर 1 महीने में नहीं आएंगे तो 2002 के जो जन्म तिथि वाले बच्चे हैं उसका भी एज लेप्स हो जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो इंटर करने के बाद एयरफोर्स और नेवी के एक भी बार एग्जाम नहीं दे पा रहे। इससे भी तो खतरनाक अभी वर्तमान समय में जो हो गया था सर, कि आपको देखने को मिलेगा और मिला था बीच में कि बिना नोटिफिकेशन के ही वैकेंसी निकल गई थी 2500 एयर आपके नेवी को लेकर, कि उसमें SSR और डबल ए को लेकर तमाम वेबसाइट पर जो सरकारी कुछ एथेंटिक वेबसाइटें हैं, कुछ मीडिया चैनलों ने भी उसको चला दिया कि वैकेंसी नेवी ने जारी किया। नेवी ने वर्तमान में उस वैकेंसी को फिर से कर दी कि हमने कुछ जारी ही नहीं किया। तो एयरफोर्स के जो बच्चों को हम लोग देखते हैं सर, बहुत ही मनोबल टूट चुका है। वो बच्चे आधे बहुत परेशान है, उनके गार्जियन परेशान है। बच्चा सोचता है कि आगे क्या होगा, CPF की ओर मूव कर रहा है, CDS की ओर मूव कर रहा है कि जो ग्रेजुएशन लेवल की है। उसके बाद कुछ बच्चों के तो यहाँ तक है सर कि मानसिक लेवल दिक्कत हो गई है, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे हैं कि उसका महसूस हो रहा है कि अब क्या करें, आगे डिफेंस में मुझे जाना है, श्रद्धा है, शौक है, उसके बावजूद भी उनके कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार को एक पहले इतनी पंक्चुअलिटी के साथ आज भी सर हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए उस कोविड काल में भी अपनी टाइम से वैकेंसी जो UPSC ले लेती, मगर एयरफोर्स बच्चों के साथ जो बहुत ही जुनूनी है, जो जज्बाती है, जो बहुत ही देशभक्ति है उनमें, मगर सरकार उसके क्यों ऐसा कर रही है समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हम लोगों ने देखा, बहुत सारे रक्षा मंत्रालय को ले जाकर विज्ञापन दी गई, बहुत सारे दिया गया पत्र, उसका कोई सुनवाई नहीं। अब वर्तमान समय में हम लोगों को ये भी देखने को मिला कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो है कि राय बन रहा है कि जो 5 अप्रैल को क्या है कि जंतर मंतर पर क्या धरना देने सरकार, आपने सर देखा होगा कि 5 फरवरी को 30 लाख लड़कों ने ट्वीट किया, एयरफोर्स नेवी वाले, एयरफोर्स के बच्चों ने। उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू तक सर नहीं पड़ा कि इस पर कुछ करनी चाहिए या बच्चों को लेकर कुछ सोचनी चाहिए। रोजगार को लेकर नाम पर सर ना ही नेशनल मीडिया हो और ना ही गवर्नमेंट हो, इसको ऐसा चीजें हो गया है कि उस पर कुछ, उसके बारे में कुछ करना ही नहीं है। बच्चे उससे बहुत परिवार जुड़ा हुआ है सर, हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं, चाहे हम लोग उसको तैयारी कराते हैं, तो बच्चे एनी टाइम आकर पूछते हैं हम लोग किस आधार पर बताएं। जो एक वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, हम लोग उसी के आधार पर बोलते हैं। कितने बार हम लोग बोलेंगे कि प्रशासनिक कारणों से क्या है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रशासनिक कारणों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसमें एक तो कर देना चाहिए ना कि 1 महीने बाद देंगे वैकेंसी, 2 महीने बाद देंगे। तो एक पहले जो शेड्यूल था कि 6 मंथ पर आपको देने का, उस 6 मंथ को तो दूर था। अब हम लोग बहुत परेशानी से, आर्मी वाले बच्चे को देखने को ये चीजें मिला कि उन बच्चों का एक बार मेडिकल सर हो गया, सितंबर 2021 में वैकेंसी आई, उसका एक बार मेडिकल होने के बाद दोबारा फिर से मेडिकल हुआ क्योंकि लैप्स हो गया था, उसका अभी तक रिटेन का नहीं आया कि रिटेन उसका कब होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान है सर। इस पर सर आप तो जानते ही हैं कि आपने इतना बड़ा आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है और हम लोगों ने देखा, इसको लेकर सर कुछ एकजुटता होना पड़ेगा। बहुत सारे संगठन जो है उसको लेकर, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है उसको लेकर सरकार इस जब तक नहीं सुन रही है, जब तक कोई हिंसात्मक कदम कोई स्टूडेंट नहीं उठा लेता,
अगर मेंटली रूप से अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब होकर अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके बाद सरकार कहती है कि बच्चों ने गलत कर दिया, आपके टीचर ने गलत कर दिया, इंस्टीट्यूशन वाले ने उसको बढ़ावा दे दिया, ये ऐसे करने पर दिन। तो हम लोग सर इसको लेकर बहुत सारे प्रेशर है, मगर सरकार को कुछ इस पर डिसीजन दिख ही नहीं रहा है। पिछले आपने 2 साल में देखा सर, इलेक्शन बहुत टाइम से हुआ, हर एक चुनाव टाइम से हुआ, इतनी महामारी जो बहुत सारे लोगों का निधन हो रहा था, उसके बावजूद भी बंगाल चुनाव हुआ, आपने देखा पूरी पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ, पूरी अभी वर्तमान समय में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसके लिए कोई कोविड कारण नहीं है, कोई प्रशासनिक कारण नहीं है। मगर बच्चों के लिए जहां रोजगार की बात आती है, उस रोजगार पर क्या है, सरकार ऐसी जैसे कि कुछ देश में हो ही नहीं रहा है, कुछ देश में कोई समस्या ही नहीं है। आज तो वर्तमान समय में ये भी सब देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो संगठन हैं, चाहे जो पहले स्टूडेंट की आवाज उठाते थे, चाहे बहुत सारे जो मीडिया तो नेशनल मीडिया को तो सर बात ही मत कीजिए कि वो तो कभी भी वो उसको पीछे 10 सेकेंड का कोई एक ऐड नहीं चला सकती, ना 10 सेकेंड का कोई बात बोलेगा कि बच्चों की क्या समस्या है। इसको लेकर कुछ ना कुछ तो सर सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं पिछले 2 सालों से। बच्चे का एज बहुत सर कम होता है कि आप एक तो एज है उसका क्या कि बहुत कम समय में 20 साल तक है। अगर बच्चा का अलॉटमेंट लिस्ट अगर आता भी है, अगर बच्चा 21 साल से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस बच्चा के ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको सीएसपी के प्रोटोकॉल के अनुसार तो उसमें भी सरकार को उसको छूट देनी चाहिए, तो उस पर भी कुछ ध्यान नहीं। अब इसको लेकर सरकार ये चाह रहे हैं कि बच्चे क्या करें कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या करें, धरना प्रदर्शन दें, पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या करें कि आकर मंत्रालय को घेरे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या करें कि हिंसात्मक कदम उठाए। इसको बहुत सारी चीजें दिक्कतें हैं सर। हम लोग कितना हम लोग प्रताड़ित होते, बच्चे बहुत सारे पूछते हैं, डेली पूछते हैं, हम लोग जवाब देते देते थक जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि वेबसाइट को देख लो, वेबसाइट से कितना बच्चे देखें, वेबसाइट पर अपडेट होना चाहिए। जो पिछले 4 महीने से अपडेट है वही अपडेट आज भी बना हुआ है। अब उसको लेकर हम लोग क्या, तो इसको लेकर जो है कि सर एक ही चीज है, एक तो और भी चीजें है कि जो भी इंस्टीट्यूशन जो डिफेंस सेक्टर के हैं उस इंस्टीट्यूट के ये चीजें है कि एक तो क्या है कि एकजुटता नहीं, दूसरी चीज है कि कोई भी आंदोलन होती है, कोई भी हम लोग जो भी चीज लाते तो पता चला कि देहरादून के आपको 5 तारीख के अनाउंसमेंट हो गया कि धरना प्रदर्शन देंगे, उसमें ना पटना शामिल हो रहा है, ना इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद के शामिल नहीं हो रहा है, दिल्ली के शामिल नहीं हो रहे, तो ऐसे कैसे होगा। तो हम लोगों के कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यूनियन है सर, और स्टूडेंट यूनियन है और स्टूडेंट के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं वो भी एकजुट नहीं हो पा रहे। अगर एकजुट होते भी हैं तो उन पर इतनी लाठियां बरसाई जाती है, इतने उन पे डंडा बरसाए जाते हैं और इतनी उनको फंसाने की धमकी दी जाती है कि उस कंडीशन में वो आगे नहीं आ पाते सर। ये सर आप तो देख ही रहे हैं जी। तो हम लोग सर यही चाह रहे हैं कि सरकार इसको सुने कि जो बच्चों के उम्र है, अगर इतनी कम समय पे वैकेंसी जो होती है कि उसका बच्चा का है 16.5 साल से लेकर 20 सालों तक ज्वाइनिंग होता है, 21 सालों तक ज्वाइनिंग होता है। अब ये बच्चा का एज जब लेप्स हो जाएगा तो इसके बाद जो हायर संबंधित जो है उसका तो वैकेंसी का और दुर्दशा खराब है। उसकी तो अगर मान लीजिए कि आज अगर वैकेंसी आ रही है तो 4 साल बाद उसका एग्जाम होगा, तो इसको भी तो सोचना पड़ेगा। सरकार रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही, ना उस पर एक बेहतर प्लान है सरकार के पास। ये जो नियमित आ रही था उसको भी रोक दिया गया, हम लोग देख रहे हैं। जी सर उसके बाद ये तो अभी आपने जो बात कही सर, लेकिन सर पटना में सब शिक्षकों के द्वारा एक यूनियन क्यों नहीं तैयार किया जाता है इसी मुद्दा को लेकर सर? क्योंकि हम पिछले कई दिनों पहले गए थे कृष्णा कोचिंग सेंटर गए थे, तो जब हम वहाँ बात किए तो कृष्णा कोचिंग सेंटर वाले जो वहाँ के एक टीचर थे तो उन्होंने कहा कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमारे पर लाठियाँ चार्ज करवाई जा सकती है और हो सके तो स्टूडेंटों को जेल में बंद करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के सभी शिक्षक तैयार नहीं है। तो यहाँ के शिक्षक सभी लोग क्यों नहीं एक यूनियन बनाते हैं सर? अब उसको लेकर या तो आप इंस्टीट्यूशन बंद कर घर बैठ जाइए। अगर लोकतंत्र में अगर इतना हमें अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का,
तो हमको इंस्टीट्यूशन भी चलाना और बच्चों को भी ज्ञान देना बंद कर देना चाहिए। बच्चों को भी कैरियर बनाने का सपना जो रखे हैं हम लोगों ने और देशभक्ति के रखे हुए हैं, तो इसको भी हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। अब इसका तो जीता जागता उदाहरण सर हैं। दिलीप सर को आपने देखा होगा कि जब दरोगा में जब इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया, इतनी लाठियां खाई, इतनी मंत्रालय के चक्कर लगाए और उसके बावजूद भी सर आज तक डटे हुए हैं। तो हम लोग तो एक तो एज देशभक्ति के लिए हम लोग जुनूनी सोल्जर्स को तैयार करते हैं। अगर उन सोल्जर्स के लिए हम लोग इतना जुनून भरते हैं जो देश के लिए मर मिटने को लेकर तैयार है, हम लोग एक डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। हम लोग डिसिप्लिन में रहकर चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की बातों को सुने। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग रोडों पर जल्दी उतरे। अगर सरकार हम लोगों की बात अगर नहीं मानेगी तो अंतिम विकल्प तो वही है कि हम लोग पहले तो प्रत्येक बच्चों के द्वारा जिन बच्चों का हुआ है उन बच्चों के बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे बच्चों के सर गार्जियन का निधन हो चुका है कोरोना में, उनका जिनका उनका लिस्ट में नाम आना है, वो बच्चे कैसे रहे? उन बच्चा के अगर आज वर्तमान समय में रिटर्न होने के बाद, फिजिकल होने के बाद, मेडिकल होने के बाद अगर उस बच्चा के ज्वाइनिंग नहीं होता है, सिर्फ अगर कुछ दिनों से अगर उसकी अगर एज लैप्स कर जाता है तो उसको कैसा हो, उसका करियर की क्या होगी? अब बताइए। अब सर उसको लेकर भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसी बच्चा ने माता पिता को अपना खो दिया है कोविड काल और उस बच्चा का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया है और उस बच्चा का जो एयरफोर्स में सिलेक्शन होने के बाद उसका फाइनल लिस्ट आना है, अगर किसी कारणवश अगर एक दिन भी अगर लेट होता है तो सीएसडी का प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर एक भी दिन अगर 21 साल से ऊपर हो गया तो हम उसका नौकरी नहीं देंगे। तो उसको लेकर तो वही सरकार को सोचनी चाहिए। अब ये चीजें रही बात की यूनियन को लेकर, तो यहाँ पे हमने एक चीजें देखा सर कि पटना के जो डिफेंस सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट के जो भी संचालक है या संचालक करता है, उन लोगों को लेकर अब आने वाले समय में हम लोग सोच रहे हैं कि एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि बच्चों को लेकर, अपने लेकर तो नहीं, बच्चों को कैरियर को लेकर। अगर कुछ बच्चे सर ऐसे हैं कि जिसका एज लैप्स हो जाएगा, एक भी बार पेपर उन्होंने नहीं दिया, पिछले 2 साल में अगर एयरफोर्स के एक भी पेपर नहीं देंगे और उसका अगर एज लैप्स हो जाएगा तो उस बच्चा का जो देशभक्ति का जो जुनून है और राष्ट्र के राष्ट्रवादी है उसका जो जुनून है वो कैसे अपने आप को करेगा? इस चीज को नहीं, सपना ही बनता रह जाएगा जी। उसका एक सपना है सर, तो उस सपना को कैसे पूरा हो इसको लेकर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। इस पे मैं चाहूंगा कि कुछ दिलीप सर से राय चाहूंगा कि सर इसको लेकर इसको किस प्रकार से की जाए कि इसका संख्या थोड़ी कम होती है सर। डिफेंस सेक्टर में जाने वाले बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती है, इन बच्चों में थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है, क्योंकि जैसे इंटर क्वालिफाई करके बच्चे आते हैं तो उनकी उम्र होती है 15.5 साल 16 साल, और उन बच्चों को लेकर थोड़ा सा जब तक गार्जियन इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे इन बच्चों का, तब तक इसका सरकार को सुनेगी नहीं। तो इसको लेकर हम चाहेंगे कि अन्य जो भी वनडे सेक्टर के जो है, जैसे कि रेलवे से रिलेटेड जो शिक्षक है, चाहे एसएससी से रिलेटेड शिक्षक हो, चाहे जो दरोगा से रिलेटेड शिक्षक है, उन लोगों के भी सहयोग इसमें हम लोगों को चाहिए, तभी सर हम लोग कर पाएंगे कुछ ना कुछ। अब इसमें मैं दिलीप सर से कुछ चाहूंगा राय। जी सर, सबसे पहले तो ये करना होगा हम लोग को कि कम से कम पटना में जो है कोचिंग संस्थान जी जो एयरफोर्स या आर्मी का तैयारी करवाते हैं, उन लोगों को पहले आपस में यूनिटी बनाना होगा कि भाई हम लोग को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाना है। और जो टीचर, जो भी शिक्षकगण डरते होंगे आंदोलन से, तो वो इतना तो कर सकते हैं, वो इतना कर सकते हैं कि जो भी उनके कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट्स, उनको वो बता सकते हैं कि हाँ फलना दिन आंदोलन है, आप लोग फलना जगह जाए। भले वो शिक्षक तो सड़क पे नहीं उतरे, मीडिया में नहीं आवे, अगर उनको डर लगता है तो ठीक है, मीडिया में वो नहीं आएंगे, वो कहीं कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्लासरूम में या फिर उनके जो ग्रुप चलते होंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, उसमें तो वो मैसेज छोड़ सकते हैं कि फलना दिन आंदोलन होना है, फलना जगह आप लोग को जाना है, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग जाए। इतना करने में तो कोई आपत्ति नहीं होगा, और ये करना पड़ेगा शिक्षकगण को। और उसके बाद पटना के बाहर बिहार में भी अगर कहीं कोचिंग चलता हो इस चीज के लिए, तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा। और बिहार से बाहर भी जो बड़ा टीचर हो, बड़े बड़े और कोचिंग संस्थान, उनसे अगर कंसल्ट हो जाए तो बात करके एक डेट ऐसा तय किया जाए जिसमें 20 दिन 25 दिन समय भी लगे, 1 महीना भी समय लगे, लेकिन वो जोरदार तरीके से आंदोलन होना चाहिए।
ऐसा होना जी। चाहिए। और जगह तय करना पड़ेगा कि अगर हम लोग जी। बिहार के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो पटना में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जी, पूरे जी। देश के स्टूडेंट्स को बुलाना है तो फिर दिल्ली में जी, करना पड़ेगा। जी, जी, जी। सर, मैं ये हम लोग को करना इसके पड़ेगा। अलावा जी, मैं जी एक चीज़ कर सकता हूँ सर कि जो भी मेरे मेरे जो रहे हैं, चाहे मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा हूँ और इलाहाबाद में जो भी रही है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, मैं तेजस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से एक पत्र लिख देता हूँ। जितने भी डिफेंस इंस्टीट्यूट है बिहार के, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या आपको राजधानी में हो, दूसरी चीज बिहार के बाहर भी, जैसे उत्तर प्रदेश में, चाहे देहरादून में, कुछ वहाँ के भी इंस्टीट्यूशन जो जुड़ी हुई है, जो चाहती है करना, मगर इसमें जो यूनिटी नहीं बन पा रहा है, उसको यूनिटी बनाकर सर हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में एक डेट को निर्धारण करेंगे। दिलीप सर, आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि सर आप जरूर सहयोग करें इन बच्चों को लेकर, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही जुनूनी होते हैं, जज्बाती होते हैं, देश के लिए बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। मगर इन बच्चों को लेकर थोड़ा सा क्या है कि हम लोग रहते हैं, हम लोग डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन रखते हैं, मगर सरकार इस चीज़ों को समझनी चाहिए कि जब तक बच्चा डिसिप्लिन न तोड़े तब तक सरकार को समझ लेनी चाहिए। और सरकार आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य वर्ल्ड का ऐसा है कि सर डिफेंस सेक्टर अगर मजबूत नहीं होगा तो उस कंडीशन में किस प्रकार से हमारा देश रहेगा सर, इस पर भी विशेष करके ध्यान देनी होगी कि वर्तमान समय में हमारा जो डिफेंस जी, कि पूरी इस सभी चीजों को लेकर सर हम लोग जी 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 बोलिए बोलिए सर। हमारा पूरा सहयोग रहेगा सर, जब कहिएगा हम तैयार हैं। जी जब सर, कहिएगा हम तैयार हैं जी। तो हम लोग और इसमें जो है कि सर थोड़ी सी मीडिया के भी रोल है। हम लोगों ने देखिए 5 फरवरी को हम लोगों ने कैंपेन चलाया, 30 लाख बच्चों ने सर ट्वीट किया, और 30 लाख बच्चों ने किया, इस कारण से सफल नहीं हो पाया कि उन बच्चों ने खाली ट्वीट किया और कहीं आंदोलन नहीं किया, फिजिकली रूप से प्रोटेस्ट नहीं किया। जब फिजिकली रूप से सरकार इसको सोचनी चाहिए कि बच्चों ने जब इतना किया तो कम से कम क्या करनी चाहिए कि सरकार को जो वैकेंसी रुकी हुई है उस वैकेंसी को देनी चाहिए। दूसरी चीज, उन बच्चों के एनरोलमेंट लिस्ट को कम से कम देनी चाहिए जिन बच्चों की उम्र रिलेक्स कर रहा है, तो उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं। अब इसको लेकर सर हम आपसे सहयोग चाहेंगे और इस पर हम लोग चाहते हैं आगे हम बात भी करेंगे। बहुत सारे जो भी आपसे भी अनुरोध है सर कि आपके भी जो भी संपर्क में बिहार के या पटना के जो भी शिक्षकगण हैं उनसे भी एक बार जरूर सर आप बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोमवार को सर पटना आ रहा हूँ, सोमवार को जी, तो मैं बात करूंगा, कोचिंग जाकर मैं सभी शिक्षकगणों से बात करूंगा इस मुद्दे पे। और जितना भी कोचिंग आपके भी संपर्क में हो सर, हम आपसे भी मिलेंगे जी, और जो भी आपके संपर्क में हो उन सबसे आप बात करवाइएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग को होता है कोचिंग में सर, हम जानते हैं कि थोड़ा सा मतभेद भी चलता है, ऐसा नहीं होना, लेकिन उन मतभेदों को भुलाकर सबको एकजुट होना पड़ेगा सर। जी सर, हम लोग ऐसा चीजें नहीं है सर, डिफेंस सेक्टर को लेकर हम लोगों ने ऐसा मेंटेलिटी रखकर हम लोग तैयारी नहीं कराते। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को लेकर जी, अगर हम लोग यूनिटी अगर नहीं रहा सर, अगर यूनिटी नहीं रहा बच्चों में, अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, बच्चों की यूनिट हम लोगों ने नहीं रख पाया, तो आने वाले समय में बच्चों को कैसे हम लोग डिफेंस सेक्टर में भेजेंगे। वो भी अलग जगह है कि जो कोचिंग सेक्टर को लेकर जो जहां पर भी है वहां पर सभी, हमें जहां तक लगता है कि पटना हो या पटना के बाहर हो, उसको लेकर पर्सनली मतभेद हो सकता है, सॉरी उस चीजों को लेकर, मगर जो है इंस्टीट्यूशन लेवल पर किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। सभी शिक्षकगण का यही राय है, सबका बच्चा है कि सभी बच्चों का क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे डिफेंस सेक्टर में जाए और देश की अपनी सुरक्षा और देश को लेकर नाम रोशन करें। हम लोग बहुत सारी जानते हैं, तो इसको लेकर जब भी जी 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 हम नवादा में गए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ थे सर। हरिश्चंद्र स्टेडियम है, मैं यहाँ ये 11 तारीख को गया था, 11 मार्च को, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो आर्मी एयरफोर्स की तैयारी करते थे। और उन लोगों ने कहा कि इस मुद्दे को आप शामिल कीजिए, हम हस्ताक्षर अभियान अभी पूरे बिहार में चला रहे हैं, ये दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाने, सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकालने की मांगों को लेके। तो बहुत सारे, मतलब मुझे लगा कि 250-300 स्टूडेंट्स थे वहाँ और सभी लोग परेशान थे। तो इस तरह से हर एक जिला में है स्टूडेंट, बस हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और कोई डेट ऐसा देना होगा जो 15-20 दिन आगे का हो और पूरा समय हम लोग को मिले, और उस समय में हम लोग पूरे कम से कम बिहार में स्टूडेंट्स को तो एक जगह कर ही सकते हैं हम सर। एकदम श्योर है जी
जी। हम लोग सर जितना हो सकेगा बहुत हमारे जो भी मान लीजिए कि 2 से 2,500 जो भी स्टूडेंट है डिफेंस सेक्टर के आर्मी को लेकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, और इतने बच्चे सर सुबह से मेहनत करते हैं सर, एक बार आर्मी के सर फिजिकल निकालने में पूरी शरीर की जो है कि हिम्मत टूट जाती है। वो बच्चा एक बार फिजिकल देने के बाद दूसरा उसका एक बार मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद उस बच्चा का मेडिकल फिर से पुनः करना, फिर उसके बाद उसका अगर रिटर्न नहीं, आप सुनने में आ रहा है कि अगर रिटर्न नहीं होगा तो बहाली ही कैंसिल हो जाएगी। सर बताइए कि बच्चा सुबह 4:30 बजे उठता है, फिर 8 बजे तक बच्चा दौड़ता है, फिर पूरी शरीर को पूरी एकदम इतनी मेहनत करता है कि सर आंख से आंसू आ जाता है। उसके बाद शाम को इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, डिफेंस के बच्चों को सर चाहे चाहे जो भी फोर्सेस से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, चाहे स्टूडेंट है, वो एकदम सुबह आप देखते हैं बहुत सारे बहुत बहुत लोग मेहनत करते हैं। अब इतना मेहनत करने के बाद अगर बच्चों का सर नहीं होता है तो हम लोग दिल से बड़ी सर दुख महसूस करते हैं। अब सरकार को इस पर सुननी चाहिए सर, ये आने वाले भविष्य हैं हमारे देश के लिए। हम लोग का जो भी बच्चे हैं, अगर सर ये 20 साल पर अगर इन बच्चों का कुछ नहीं होता है तो ये आगे बच्चे क्या करें। आप सरकार बहुत सारी फिटनेस को लेकर अभियान चलाती है कि भारत फिट रहेगा तो हर एक चीज होगा। बच्चे अपने आप को फिट रखता है, एक मानक पर क्वालिफाई करता है, उसके बावजूद भी उसे प्रेरणा के लिए नहीं कुछ मिल पाता है, उसको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, तो कैसे फिट रहेगा सर। तो इस चीजों को भी ध्यान में रखकर सर जो भी हमारे संपर्क में है, चाहे जो भी बिहार क्षेत्र में जो भी लोग हैं डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हम आपको सर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे और हम लोग भी सहयोग करेंगे। पूरी की पूरी हम लोग आपके साथ हैं। थोड़ी सी क्योंकि आपने सर इतना बड़ा आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है, हम चाहते हैं कि सर इस मुद्दा पर एक बार आप सर जरूर आए। इसको लेकर जितने भी डिफेंस एक्सपीरियंस है, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चे आपको दिल से बहुत ही धन्यवाद आपको करेंगे सर। आप बहुत, क्योंकि उनका कैरियर के सवाल है, उनका आज अगर आवाज सिर्फ वो कंपेन कर रहे हैं, उसको फिजिकली प्रोटेक्ट को लेकर अगर कहीं समय मिलता है तो वो आने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड अगर तैयारी करते हैं, उनके गार्जियन को भी इनमें शामिल होना पड़ेगा। एक घर से एक गार्जियन सिर्फ अगर शामिल हो तो सरकारें सुन सकती है। अगर सरकार को सिर्फ यही पसंद है कि फिजिकली प्रोटेस्ट पर ही हम सुने, तो उसको क्यों नहीं सुनाया जा सकता है। तो इसको लेकर सर सहयोग आपसे चाहिए ही चाहिए। हम लोग बहुत सारा सहयोग करेंगे, हम लोग स्वयं उपस्थित रहेंगे आपके साथ। और जितने भी हम लोगों से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, चाहे इलाहाबाद से रिलेटेड हो, चाहे देहरादून से रिलेटेड हो, चाहे आपके लखनऊ से रिलेटेड जो भी संगठन है, चाहे संस्था है डिफेंस से रिलेटेड, हम सभी से बात कर एक आपके माध्यम से, क्योंकि आपका एक चेहरा है, मैं उसके माध्यम से कर उनको एकत्रित किया जा सकता है सर। जी बिल्कुल, मेरा सहयोग पूरा रहेगा सर, क्योंकि जब भी पूरा सहयोग रहेगा, जहां तक हमसे हो पाएगा सर, हर संभव हम साथ देंगे। और हम आते हैं सोमवार को, तो मिलते भी हैं आप लोगों से सर वहाँ पटना में। जी, फिर आगे की रणनीति हम लोग मिलकर सर फेस टू फेस मिलकर बनाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सर। ऐसे भी सर जहाँ देखा जाए, जब भी स्टूडेंट जय हिंद सर। जी।